नवाज शरीफ की बाहर जाने की तमाम रुकावटें खत्म। वजारत दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म को मुल्क से बाहर जाने के लिए वन टाइम परमिशन दे दी। लीगी कायद की रवानगी की तैयारियां मुकम्मल। सुबह एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी साथ जाएंगे। नून लीग ने एविएशन हुकाम से राब्ता कर लिया। एयर एम्बुलेंस सुबह लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। तैयारे में ICU और ऑपरेशन थिएटर की सहूलत भी मौजूद। अदालत जिसको मुजरिम करार दे देती है, हमें ये दरखास्त की जाती है कि उसको बाहर जाने दो। मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, और कहता शहबाज शरीफ मैं गारंटी दूंगा। शहबाज शरीफ आपका बेटा भागा हुआ है, आपका दामाद मुल्क से भागा हुआ है चोरी करके, उसकी गारंटी कौन देगा? ये शहबाज शरीफ आपकी कौन गारंटी देगा? आपके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं करप्शन के। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के मामले पर वजीर आजम इमरान खान की तनकीद। कहा, एक मुजरिम को अदालत ने सजा दी। काबीना ने इंसानी बुनियादों पर 7 अरब रुपए की गारंटी मांगी, मगर गारंटी कौन देगा? शहबाज का बेटा और दामाद, नवाज का बेटा और समधी सब मफरूर हैं। सब इकट्ठे होकर NRO मांग रहे हैं, मगर याद रखें, मुल्क लूटने वालों को छोड़ूंगा नहीं। एक सर्कस हुई कंटेनर के ऊपर, जिसको डर लगा हुआ था कि वो पकड़ा जाएगा करप्शन में, वो सारे पहुंचे हुए थे कंटेनर पे। डीजल के परमिट पे बिकने वाला अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, बच्चों से झूठ बोल के यहाँ लेके आना। इससे ज्यादा बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? मैंने तो इससे क्या इंतकाम लेना है? मुझे तो इसकी आखिरत की फिक्र है। जिसको डर था कि वो करप्शन में पकड़ा जाएगा, वो कंटेनर पर खड़ा था। वजीर आजम इमरान खान के मुखालफिन पर बाउंसर्स, मौलाना को खास निशाना बनाया। बोले, डीजल परमिट पे बिकने वाला इस्लाम की बात करता है, मुझे तो फजल रहमान की आखिरत की फिक्र है। शहबाज शरीफ भी मंडेला बने कंटेनर पर चढ़े थे। बिलावल को भी लिबरली करप्ट के ताने दिए। बारिश से मुतालिक बिलावल के बयान की नकल भी उतारी। बारिश आता है तो पानी आता है, कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। इंसाफ का निजाम होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। वजीर आजम इमरान खान का खिताब। बोले, अदालतों का एहतराम करते हैं, मगर चीफ जस्टिस साहब और आने वाले चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील करता हूँ। अदलिया को हुकूमत के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की तकरीर पर बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कहा, लिबरल हूँ ना करप्ट और ना ही मुनाफिक, मैं तरक्की पसंद और नजरियाती हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कप्तान को 70 साल का बूढ़ा और कठपुतली करार दे दिया। कमर जबान कायरा बोले, इमरान खान के पास गालियां देने के अलावा कुछ नहीं। एहसन इकबाल ने मुल्क को तमाम मसाइल से निकालने का रास्ता सिर्फ नए इंतखाबात को करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती है, नवाज शरीफ बीमार है, कौम सेहत के लिए दुआ करे। बहुत हो चुका, बीमारी का खेल ना खेलें, कहीं फिल्म उल्टी ही ना हो जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर तनकीदी ट्रेन दौड़ा दी। ये भी कहा, वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। गरजने बरसने के बाद वफाकी वजीर की तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी मुआयना किया गया। दिल की एक शरेआम में क्लॉट की निशानदेही कर दी गई। NRO किसी ने नहीं मांगा, लेकिन ना चाहते हुए भी इमरान खान को देना पड़ा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में दावा। कहा, गुस्से में लगता है इमरान खान लड्डू की सारी गोटियां उठा लेंगे। हो सकता है शहजाद 2020 में ये पार्लियामेंट ही ना रहे। नदीम अफजल चंद बोले, अगर सिस्टम लपेटा गया तो ये किसी एक पार्टी का नहीं, सबका नुकसान होगा। पहले ही कहा था, ये NRO लेकर भागते फिरेंगे। आज ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम NRO नहीं ले रहे। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। मुस्तफा नवाज खोकर ने भी नई पेशगोई की। कहा, उस्मान बुज़दार ज्यादा अरसा वज़ीर आला नहीं रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही नए वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। सदाकत अब्बासी ने अपोजिशन रहनुमाओं की बातों को ख्याली पुलाव करार दे दिया। GUI के प्लान B पर अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहें बंद। पार्टी रहनुमाओं का कहना है, अवामी मुश्किलात के पेश नजर धरने में नरमी की गई है। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। प्लान B पर मुशावरत होगी।
वजीर आजम इमरान खान ने हजारा मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। ये सी पैक का हिस्सा है। चीन से माहिरीन पाकिस्तानी किसानों को तरबियत देंगे। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। 50 लाख घर बनाने की तैयारी भी कर ली। नून लीग का एहतजाज। रहनुमा कहते हैं मोटरवे नवाज शरीफ ने तामीर करवाई, इमरान खान का इफ्तिताह करना दुरुस्त नहीं। वफाकी काबीना में तीसरी बार रद्द-बदल। साबिक वजीर खजाना असद उमर की एंट्री। असद उमर को मंसूबाबंदी और स्पेशल इनिशिएटिव का वजीर बनाने का फैसला। खुसरो बख्तियार को वजारत पेट्रोलियम का कलमदान सौंपा जाएगा। फौज और हुकूमत में कोई इख्तिलाफात नहीं। जमहूरी हुकूमत की हिमायत आईनी जिम्मेदारी है। TGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की गुफ्तगू। कहा वजीर आजम और आर्मी चीफ राब्ते में है। जब भी जरूरत होती है मुलाकातें होती हैं। कुछ मुलाकातें रिपोर्ट होती हैं मगर कुछ नहीं होती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईरान के दौरे पर तेहरान पहुंच गए। आर्मी चीफ की ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर बातचीत। दुश्मन के होश उड़ाने एक और शाहीन आ गया। नाकाबिल तस्कीर दिफा के लिए एक और शाहकार तैयार। शाहीन 1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 650 किलोमीटर तक हदफ के पर खदशे उड़ा देगा। ये मिसाइल हर किस्म के वॉरहेड भी ले जा सकता है। बहावलपुर के इलाके यजमान से 2 भारतीय शहरी प्रशांत और वरी लाल गिरफ्तार। ताल्लुक हैदराबाद, दक्कन और मध्य प्रदेश से है। बगैर दस्तावेजात के पाकिस्तान में दाखिल हुए। मुल्तान की अदालत ने मजिस्ट्रेट बहावलपुर से रुजू करने का हुक्म दे दिया। गवर्नर सिंध भी अयादत को पहुंचे। हसनैन के इलाज में ताउन की यकीन दहानी करा दी। नन्हे हसनैन का दर्द सिंध असेंबली में भी उठ गया। कराची से लेके लड़काना तक इस साल 10 माह के दौरान 1,86,569 लोगों को कुत्तों ने काटा है। अफसोस की बात, ये फिगर आपके ही अस्पतालों से आई। मुल्की मईशत में बेहतरी आ रही है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात आना बाकी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का ताजिर बरादरी से खिताब। कहा कारोबारी बरादरी इस्लाहात के अमल को एतमाद दे। 6% पर छोटे कर्जे देने की स्कीम का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी के कयाम का मामला मुलतवी कर दिया गया। ताहम टैक्स ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की गुफ्तगू। कहा तंजीम 9 के मामले पर कमेटियां बना दी हैं। नई टाइम लाइन भी रखेंगे। 4 माह का तकरीबन 90% टैक्स हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी। 4 रोज में इंडेक्स 1646 पॉइंट्स बढ़ गया। कारोबार का हजम 2 साल की बुलंदी पर। इंडेक्स 6 माह बाद 38,400 से ऊपर चला गया। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 22 नवंबर को होगा। बिल गेट्स ने एक बार फिर अमेज़न के बानी को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। 110 अरब डॉलर असासों के मालिक हैं। ब्लूमबर्ग ने फहरिस्त जारी कर दी। जीफ बेजोस 109 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ को क्लियरेंस दे दी है। जराये के मुताबिक कतर से एयर एम्बुलेंस सुबह 8 बजे लाहौर पहुंचेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ और जाती मौलिस डॉक्टर अदनान रवाना हो जाएंगे। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ गजनफर खान से। जी गजनफर, अपडेट कीजिए। दाखिला की जानिब से 4 हफ्तों की खुसूसी इजाजत पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज लाहौर से बैरून मुल्क की रवाना होंगे और नून लीग की ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट इंतजामिया और सिविल एविएशन को जो है वो आगाह कर दिया गया है। ताहम सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान
एयर एम्बुलेंस कतर से लाहौर इंटरनेशनल इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंचेगी, जिसके बाद उसको हाई टर्मिनल पर पहुंचा दिया जाएगा। ताहम नवाज शरीफ के पर्सनल डॉक्टर अदनान जो हैं वो एयर एम्बुलेंस का जायजा लेंगे और जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने भाई के हमरा शहबाज शरीफ और उनके पर्सनल डॉक्टर अदनान जो हैं वो रवाना होंगे बैरून मुल्क और जहां पर उनका इलाज जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है। और अब बात वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो अपनी तकरीर में शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहा, एक मुजरिम का नाम ईजेल से निकालने की दरख्वास्त आई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाजत दी, 7 अरब की गारंटी मांगी तो उसे मसला बना दिया गया। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की गारंटी दी, लेकिन खुद उनकी गारंटी कौन देगा? अदलिया से अपील करते हैं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून का तासुर खत्म करे। कहता इमरान खान जिम्मेदार होगा अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया। कहता शहबाज शरीफ मैं गारंटी दूंगा। शहबाज शरीफ आपकी कौन गारंटी देगा? आपके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं करप्शन के। हजारा मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब, वजीर आजम ने अपोजिशन को रगड़ा दे डाला। कहा, काबीना की मुखालफत के बावजूद इंसानी हमदर्दी पर नवाज शरीफ को इजाजत दी। अदलिया के फैसले का एहतराम है, लेकिन जो कैदी जेलों में मर गए उनका क्या? मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। कहता इमरान खान जिम्मेदार होगा अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया। 800 से ज्यादा बेचारे जेल में कैदी पिछले 10 साल में मरे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? नवाज शरीफ का गारंटर बनने पर शहबाज शरीफ को भी खूब सुना और कहता शहबाज शरीफ मैं गारंटी दूंगा। शहबाज शरीफ आपका बेटा भागा हुआ है अरबों की चोरी पे, उसकी गारंटी तो पहले दें। आपका दामाद मुल्क से भागा हुआ है चोरी करके, उसकी गारंटी कौन देगा? मियां साहब के दोनों बेटे बाहर भागे हुए हैं, उसकी कौन गारंटी देगा? और सबसे बड़ी बात ये, शहबाज शरीफ आपकी कौन गारंटी देगा? आपके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं करप्शन के। वजीर आजम ने नवाज शरीफ से श्योरिटी बॉन्ड मांगने की वजह भी बताई। हमने सिर्फ एक चीज मांगी कि 7 अरब रुपए की गारंटी दे दो। 7 अरब रुपया शरीफ खानदान के लिए तो ये टिप दे सकते हैं 7 अरब रुपए की, इन्होंने इतना पैसा बनाया हुआ है। हमने कहा अच्छा एक कागज का टुकड़ा गारंटी साइन करके चले जाओ, उसके ऊपर ड्रामे शुरू हो गए। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरखास्त की। मैं आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस खोसा और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं, ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। कमजोर से कमजोर आदमी भी जब ताकतवर के सामने खड़ा हो तो इसको इत्मीनान हो कि इंसाफ मिलेगा। इमरान खान का कहना था, ये लोग जनरल जेलानी के घर का सरिया लगाते लगाते वजीर बन गए। वजीर आज़म इमरान खान ने आज फिर अपोजिशन पर बाउंसर्स बरसा दिए। तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में कंटेनर पर सर्कस लगा, पैसे के लिए दीन को बेचा गया। स्टेज पर सारे बेरोजगार सियासतदान और माफिया इकट्ठे हुए। करप्शन बचाने के लिए लिबरल और इस्लाम पसंद एक ही सफ में आ गए। शहबाज शरीफ ने मंडेला बनने की कोशिश की। ये सब सारे पहुंचे हुए थे कंटेनर पे, कोई कहता लिबरल है, कोई कहता दीनी है। नून लीग का यही नहीं पता कि वो इधर है या उधर है, जिधर पैसा है उधर नून लीग है। ये सारा ड्रामे करने का एक कोशिश था जो मैंने पहले दिन कह दिया था, और वो कोशिश ये है कि प्रेशर डाल के सारे कहें कि जनाब किसी ना किसी तरह इनके करप्शन केसेस से पीछे हट जाओ। मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। मैं 22 साल नीचे से स्ट्रगल करके आया हूं। हारना भी आता है और जीतना भी आता है, हार के खड़ा होना भी आता है। अगर कोई भी पाकिस्तान में धरने का एक्सपर्ट है वो यहां खड़ा है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो के बारिश वाले बयान का भी जिक्र किया। बोले, बिलावल की थ्योरी से दुनिया के सारे साइंसदान घबरा गए। साथ ही साथ बिलावल के अंदाज़े बयान को अपनाने की कोशिश भी की। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। बारिश आता है तो पानी आता है, कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। आइंस्टाइन घबरा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तकरीर करते हुए अपनी छुट्टियों का तज़किरा भी किया। कहा, बड़े अरसे बाद 2 रोज की छुट्टियों पर गया, उस पर अजीब अजीब चीजें लिखी गईं। ये जानते नहीं मैं कमजोर टीम से खेलने वाला बंदा नहीं हूँ।
ये भी ठीक अखबार में आया कि मैं बड़ी देर के बाद 2 दिन मैंने छुट्टी ली, बड़ी देर के बाद 2 दिन छुट्टी ली, उसके ऊपर भी अजीब अजीब चीजें आनी शुरू हो गई। और जो आ रही थी वो मुझे जानते नहीं है। मुझे तो जब मैं क्रिकेट खेलता था, अगर कमजोर टीम आ जाती थी, मैं कहता था मैंने नहीं खेला, किसी और को खिलाओ इनके खिलाफ। मुझे तो चैलेंज लेके मजा आता है। वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद पर बिलावल भुट्टो का भी फौरी जवाब आया। ट्विटर से इमरान खान पर तंज के तीर बरसा दिए। लिखा, न लिबरल हूं, न करप्ट हूं, ना ही मुनाफिक हूं, मैं तरक्की पसंद और नजरियाती हूं। 1 साल से सियासत के मैदान में हूं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को 70 साल का बूढ़ा करार दिया। लिखा कि इमरान खान 20 साल से सिलेक्टेड की सियासत कर रहे हैं। अगर उनकी कोई पहचान है तो यू टर्न, मुनाफिकत और कठपुतली है। वजीर आजम के पास अवाम को कहने के लिए कुछ नहीं बचा। ये अपोजिशन को गालियां देने के अलावा और करेंगे क्या? रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की तनकीद। कहा कि आसिफ जरदारी को तन्हाई में रखा गया है, ऐसे तो सजाएं मौत के कैदियों को भी नहीं रखा जाता। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान खाली हाथ लौटे तो इसका बेहतर जवाब हुकूमती इत्तेहाद ही दे सकते हैं। महीने से जेल में है, कोई रेफरेंस नहीं चल रहा उनपे, कोई ट्रायल नहीं हो रहा उनका, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, जुडिशियल कस्टडी में है। यहाँ तो सजाए मौत के कैदियों को, उनको भी आप कन्फाइनमेंट में नहीं रखते। और आसिफ जरदारी साहब को आपने कैद तन्हाई में रखा। उनकी सेहत बड़ी तेजी से गिर रही है, विजिबली गिर रही है। इस हुकूमत को सिवाय अपोजिशन के ऊपर बरसने के और कुछ नहीं है। ये बात जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को गंभीर मुश्किलों में घेर दिया है, अब चौधरी शुजात और परवेज इलाही जो बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो भी कह रहे हैं कि 2-3 महीने में अगर सूरत हाल न संभली तो मुल्क कोई भी इसका वजीर आज़म बनने को तैयार नहीं होगा, ये काबिल नहीं रहेगा चलाने। मौलाना खाली हाथ लौटे हैं या उनके जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो जो कह रहे हैं वो आप उनसे पूछ लीजिए, उसके बारे में ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि हम कह रहे थे कि ये एनआरओ लेकर भागते फिरेंगे और आज ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम एनआरओ नहीं ले रहे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि उस्मान बुज़दार ज्यादा अरसे वजीर आला नहीं रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही नए वजीर आला पंजाब बन सकते हैं, जबकि सदाकत अब्बासी ने कहा कि यह सब कुछ ख्याली पुलाव है। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। लगता ऐसे है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी है और गालिबन कमज़ोर पोजीशन में आ गई है। जब आज भी आप कह रहे हैं कि हम एनआरओ से नहीं निकालेंगे और आप अदालती फैसला दिखा के जाएंगे, तो फिर ये इसमें ना इंसानियत है और ना इसमें मेरे ख्याल में ग्रेस है। हम कह रहे थे कि ये एनआरओ देने के लिए भागते फिरेंगे और हम इनको कहते रहेंगे कि नो, और वही आपने देखा कि हुआ। निशानदेही करती है कि ये एक्सपेरिमेंट बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो गया और इस वक्त हमारे जो मसाइल हैं, बजाय इसके कि वो घटते, वो मसाइल हमारे बहुत बढ़ चुके हैं। इत्तेहादी इसी वजह से डगमगा रहे हैं कि इनका जो बोझ है वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने भी लोगों के पास जाना है, उनके भी हल्के हैं। उन्होंने अपनी जुडिशरी से अपील की एक लिहाज से, प्राइम मिनिस्टर ने उसको इन्होंने कहा कि वो ताकतवर किसी और कमजोर किसी और की बात करके एक बात की और फिर एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि उन्होंने उससे नुक्ता जोड़ा, उससे ये वैसी ख्याली पुलाव है कि जब हम सियालकोट पहुंचेंगे, जब हम गुजरांवाला पहुंचेंगे तो इमरान खान साहब यहाँ से भाग जाएंगे और बनीगाला भाग जाएंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को तमाम मसाइल से निकालने का रास्ता नए इंतखाबात हैं। बहुत जल्द मुल्क भर में पार्टी कन्वेंशन का आगाज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को 15 रोज कबल ही बैरून मुल्क रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके रास्ते में हीले बहानों से रुकावटें खड़ी कर दी गई। हुकूमत ने मुल्क को जिस दलदल में धकेल दिया है, जो सियासी और मुआशी चैलेंजेस आज हमारे सामने खड़े हैं, उनसे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता नए इंतखाबात का रास्ता है। और हम फिर मुतालबा करते हैं कि 2020 में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कौमी डायलॉग का आगाज किया जाए, जिसमें तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इलेक्शन कमीशन एक ऐसा फुल प्रूफ निज़ाम वज़ा करे जिससे इलेक्शन की शफाफियत पर कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने दावा किया है कि एनआरओ किसी ने मांगा नहीं, लेकिन इमरान खान को ना चाहते हुए भी देना पड़ा। जनवरी 2020 में शायद ये पार्लियामेंट ही ना रहे। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद बोले कि अगर सिस्टम लपेटा गया तो नुकसान किसी एक पार्टी या फर्द का नहीं, सबका होगा। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में।
जो शख्स एक नारा लगा के आया था करप्शन के खिलाफ और खुद उसने जाहिर किया कि देखो नवाज शरीफ के ऊपर ये करप्शन केसेस हैं और मैं किसी तरह एनआरओ नहीं दूंगा, और एनआरओ किसी ने मांगा नहीं और उसको देना पड़ा। किसके कहने पे देना पड़ा ये एक लंबी बहस है, लेकिन उसको देना पड़ा, ना चाहते हुए देना पड़ा। तो आज इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन नजर आई। तो इमरान खान अब ये मजीद खेलना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जनवरी 2020 में शायद ये पार्लियामेंट ही मुझे नजर नहीं आ रही है। अपोजिशन का भी फिर हक है अपनी सफ़ें दुरुस्त करना। बिलावल साहब ने एक बात की थी कि अपोजिशन तमाम जमातों को होश के नाखन लेने चाहिए। अगर सिस्टम को खतरा है तो फिर अपोजिशन बोल के बताए कि क्या खतरा है अपोजिशन सिस्टम के लिए। बदकिस्मती होगी अगर सिस्टम कोलैप्स करेगा तो ये फिर सारे नुकसान में जाएंगे, कोई एक जमात या कोई एक फर्द नुकसान। कप्तान के ओपनिंग खिलाड़ी असद उमर का काबीना में कमबैक। असद उमर को वजीर मंसूबाबंदी और खुसूसी इक़दाम का कलमदान सौंपा जाएगा। खुसरो बख्तियार वफाकी वजीर पेट्रोलियम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेब पर ट्वीट करते हुए बताया कि साबिक वजीर खजाना असद उमर को वजीर मंसूबाबंदी और खुसूसी इक़दाम बनाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि खुसरो बख्तियार से वफाकी वजीर मंसूबाबंदी का कलमदान वापस लेकर इन्हें वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम बनाने का फैसला किया है। दोनों वज़रा की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अप्रैल में असद उमर ने वजीर खजाना के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब्दुल हफीज शेख को वजीर आज़म का मुशीर खजाना बनाया गया। PTI दौरे हुकूमत में 3 बार काबीना में तब्दीली की जा चुकी है। आसिफ नवीद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि हुकूमत और पाक फौज के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं।